Hey everyone, today we are going to learn some GK topics, top 30 questions. तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस करना चाहेंगे जीके के। तो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर होगा प्लासी का युद्ध, ए ऑप्शन। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था? इसका आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, शाहजहां। ताजमहल, लाल किला जो है वो दिल्ली के सम्राट ने बनवाया था, उसका नाम है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो ऑप्शन सी है, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। प्रश्न नंबर 5वां, प्रसिद्ध प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो 1942 में पारित किया गया था, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 7वां पढ़ते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा, वो ऑप्शन में देखिए आप, वो ऑप्शन सी, सिक्किम में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, किस देश को उगते सूरज के भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा बी, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 10वां, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान, इसका आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा, मतलब राजस्थान। थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 11वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर है प्रश्न संख्या का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12वां पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 12 में लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका तो बहुत इजी आंसर है, आपको पता होगा, ऑप्शन बी सही है। हमारे जो राष्ट्रपति है वो इसकी नियुक्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 13वां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर है प्रश्न सी, 12। भारतीय संविधान में अभी तक 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 15, पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा निकाय कराता है?
इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाता है। प्रश्न संख्या 16, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर होगा CO2, मतलब ऑप्शन सी, CO2। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 17, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत इजी आंसर है। पानी का रासायनिक सूत्र आप सबको पता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा H2O। H2O। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानव शरीर की होती है वह ऑप्शन सी है लिवर, मतलब यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न संख्या 19वां, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो हमारा है एम्पियर, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एम्पियर। प्रश्न संख्या 20, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है हमारे बी को, मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? इसमें आएगा, सबको पता होगा, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है इसमें तो सबको पता होगा, इसका आंसर कमेंट कर देना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23वां, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई थी? इसका आंसर है यूएसएसआर से ली गई थी, रूस से, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर जो लगता है डायरेक्ट टैक्स, वो इनकम पे लगता है, सी है, सी सही उत्तर होगा 24वें का। 25वां पढ़ते हैं, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार को विनियमित करना। सेबी का काम शेयर बाजार से रिलेटेड है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सिलिकॉन वैली के नाम से ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स हर कितने साल में आयोजित करवाए जाते हैं? कॉमनवेल्थ जो गेम है वो 4 साल के अंतर्गत में आयोजित करवाए जाते हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो हमारा मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।